भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आने वाली धारा 210 से धारा 306 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15 के अंदर जो टॉपिक आता है उसका नाम है कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। यह धारा 210 से शुरू होता है। धारा 210 में बताया गया है मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। धारा 211 में बताया गया है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। धारा 212 में बताया गया है मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। धारा 213 में बताया गया है अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। धारा 214 में बताया गया है अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। धारा 215 में बताया गया है लोक न्यास के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। धारा 216 में बताया गया है धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। धारा 217 में बताया गया है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। धारा 218 में बताया गया है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। धारा 219 में बताया गया है विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 220 में बताया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 221 में बताया गया है अपराध का संज्ञान। धारा 222 में बताया गया है मानहानि के लिए अभियोजन। अब आता है अगला अध्याय 16। धारा 16 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है मजिस्ट्रेटों से परिवाद। यह धारा 223 से शुरू होता है। धारा 223 में बताया गया है परिवादी की परीक्षा। धारा 224 में बताया गया है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। धारा 225 में बताया गया है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। धारा 226 में बताया गया है परिवाद का खारिज किया जाना। अब आता है अध्याय 17। अध्याय 17 के अंदर टॉपिक उसका नाम है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना। यह धारा 227 से शुरू होता है। धारा 227 में बताया गया है आदेशिका का जारी किया जाना। धारा 228 में बताया गया है मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। धारा 229 में बताया गया है छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन। धारा 230 में बताया गया है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। धारा 231 में बताया गया है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। धारा 232 में बताया गया है जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। धारा 233 में बताया गया है परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अब आता है अध्याय 18। अध्याय 18 का अंदर टॉपिक है उसका नाम है का पॉइंट है आरोपों का प्रारूप। यह धारा 234 से शुरू होता है। धारा 234 में बताया गया है आरोप की अंतर्वस्तु। धारा 235 में बताया गया है समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। धारा 236 में बताया गया है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। धारा 237 में बताया गया है आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 238 में बताया गया है गलतियों का प्रभाव। धारा 239 में बताया गया है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। धारा 240 में बताया गया है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। अगला टॉपिक है खा पॉइंट आरोपों का संयोजन। यह धारा 241 से शुरू होता है। धारा 241 में बताया गया है विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। धारा 242 में बताया गया है एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके। धारा 243 में बताया गया है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 244 में बताया गया है जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। धारा 245 में बताया गया है जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। धारा 246 में बताया गया है किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। धारा 247 में बताया गया है
कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लेना। अगला है अध्याय 19। अध्याय 19 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है उसका नाम है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। यह धारा 248 से शुरू होता है। धारा 248 में बताया गया है विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। धारा 249 में बताया गया है अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। धारा 250 में बताया गया है उन्मोचन। धारा 251 में बताया गया है आरोप विरचित करना। धारा 252 में बताया गया है दोषी होने के अभिवचन। धारा 253 में बताया गया है अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। धारा 254 में बताया गया है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 255 में बताया गया है दोष मुक्ति। धारा 256 में बताया गया है प्रतिरक्षा आरंभ करना। धारा 257 में बताया गया है बहस। धारा 258 में बताया गया है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। धारा 259 में बताया गया पूर्व दोष सिद्धि। धारा 260 में बताया गया धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। अगला आता है अध्याय 20। अध्याय 20 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। इसके अंतर्गत आता है का पॉइंट में आता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। यह धारा 261 से शुरू होता है। धारा 261 में बताया गया है धारा 230 का अनुपालन। धारा 262 में बताया गया है जब अभियुक्त का अनुमोचन किया जाएगा। धारा 263 में बताया गया है आरोप विरचित करना। धारा 264 में बताया गया है दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि। धारा 265 में बताया गया है अभियोजन के लिए साक्ष्य। धारा 266 में बताया गया है प्रतिरक्षा का साक्ष्य। अगला आता है ख पॉइंट पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। यह धारा 267 से शुरू होता है। 267 में बताया गया अभियोजन का साक्ष्य। धारा 268 में बताया गया अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। धारा 269 में बताया गया प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। धारा 270 में बताया गया प्रतिरक्षा का साक्ष्य। अगला आता है ग पॉइंट विचारण की समाप्ति। यह धारा 271 से शुरू होता है। धारा 271 में बताया गया दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 272 में बताया गया परिवादी की अनुपस्थिति। धारा 273 में बताया गया उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। अगला आता है अध्याय 21। अध्याय 21 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है मजिस्ट्रेट द्वारा सबन मामलों का विचारण। यह धारा 274 से शुरू होता है। धारा 74 में बताया गया अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 275 में बताया गया दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि। धारा 276 में बताया गया छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाव पर दोष सिद्धि। धारा 277 में बताया गया प्रक्रिया जब दोष सिद्धि न किया जाए। धारा 278 में बताया गया है दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। धारा 279 में बताया गया है परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। धारा 280 में बताया गया है परिवाद को वापस लेना। धारा 281 में बताया गया है कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। धारा 282 में बताया गया समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। अगला आता है अध्याय 22। अध्याय 22 के अंदर टॉपिक उसका नाम है संक्षिप्त विचारण। यह धारा 283 से शुरू होता है। धारा 283 में बताया गया संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। धारा 284 में बताया गया द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। धारा 285 में बताया गया संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। धारा 286 में बताया गया संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। धारा 287 में बताया गया संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय। धारा 288 में बताया गया है अभिलेख और निर्णय की भाषा। अगला आता है अध्याय 23। अध्याय 23 के अंदर टॉपिक उसका नाम है सौदा अभिभाग। यह धारा 289 से शुरू होता है। धारा 289 में बताया गया है अध्याय का लागू होना। धारा 290 में बताया गया है सौदा अभिभाग के लिए आवेदन। धारा 291 में बताया गया है पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। धारा 252 में बताया गया है पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। धारा 293 में बताया गया है मामले का निपटारा। धारा 294 में बताया गया न्यायालय का निर्णय। धारा 295 में बताया गया निर्णय का अंतिम होना। धारा 296 में बताया गया सौदा अभिभाव में न्यायालय की शक्ति। धारा 297 में बताया गया है अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। धारा 298 में बताया गया व्यावर्ती। धारा 299 में बताया गया अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। धारा 300 में बताया गया अध्याय का लागू न होना।
अगला आता है अध्याय 24। अध्याय 24 के अंतर्गत टॉपिक उसका नाम है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। धारा 301 के अंतर्गत आता है परिभाषाएं। धारा 302 में बताया गया बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। धारा 303 में बताया गया धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 304 में बताया गया कारागार के भार साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। धारा 305 में बताया गया बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। धारा 306 में बताया गया है कारागार में साक्ष्य की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF